नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल जू अथॉरिटी का पुनर्गठन। तो अभी हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सेंट्रल जू अथॉरिटी का पुनर्गठन किया है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, इसके बारे में सीधा सीधा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। अब उससे पहले आगे वीडियो में बढ़ने से पहले एक बात कर लेते हैं। हमारा है संसार डीसीए, संसार डेली करंट अफेयर्स, जिसमें हिंदी में करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, अब ये जो है आप खरीद सकते हैं मात्र 600 रुपए में, और इसको खरीदने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके पूरे यूपीएससी प्रिपरेशंस के लिए, तो जितनी जल्दी हो सके इसे खरीद लीजिए। अब देखते हैं न्यूज क्या है। तो हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सेंट्रल जू अथॉरिटी का पुनर्गठन किया है, और इसमें क्या हुआ है, अभी 2 लोग शामिल हुए हैं। वो कहाँ से हैं? तो एक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो कि दिल्ली में है, उसके एक विशेषज्ञ शामिल हुए हैं, और दूसरा एक आणविक जीव विज्ञानी। तो इन दोनों को इसमें शामिल किया है। अब क्या है उनके नाम, वो आपकी यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये याद रखिए कि कौन 2 लोग शामिल हुए हैं। तो एक जो है वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से है, वहां के विशेषज्ञ, और एक आणविक जीव विज्ञानी है। ठीक है, अब देखिए, तो इसकी पहले हम संरचना देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और उसके अतिरिक्त 10 सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, जन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, अब जो इसमें सदस्य होते हैं वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में कार्यरत अधिकारी होते हैं। तो वो उसी मंत्रालय में अधिकारी होते हैं, और कुछ गैर सरकारी सदस्य भी होते हैं। ठीक है, जो इस सेंट्रल जू अथॉरिटी में होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। तो ये एक सांविधिक निकाय है, तो ये याद रखना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है भारत में जानवरों के रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों तथा मानदंडों को लागू करना। तो आखिर जानवरों को कैसे रखा जाए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या देखभाल की जाए, ये सब जो है वो सब मानदंड कौन लगाता है? वो सेंट्रल जू अथॉरिटी लगाता है। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ये देश में समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को मजबूत करना है, और विशेष रूप से पशुओं के संबंध से। तो जितने भी जानवर हैं हमारे देश में, ठीक है, उनकी विविधता के संरक्षण में जो देश कर रहा है, जो सरकार कर रही है, उनके प्रयास में उनकी मदद करना और उसको और मजबूत बनाना है। अब भारत में चिड़ियाघरों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1992 द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो कौन से 2 नियम लागू होते हैं? पहला हो गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और दूसरा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1992। तो ये तो आपको याद रखना है, ये सीधा सीधा उठ के प्रश्न बन जाएगा आपके प्रीलिम्स में। और जब भारतीय या विदेशी चिड़ियाघरों के बीच में जानवरों का आदान प्रदान होता है, जानवर एक जगह से, एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर जाते हैं, जब ये होता है तो सेंट्रल जू अथॉरिटी के अनुमोदन की जरूरत होती है। तो जब ऐसा होता है तो सेंट्रल जू अथॉरिटी के अनुमोदन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसके बारे में याद रखना। और अभी किन 2 लोगों को इसमें जोड़ा गया है? एक है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के विशेषज्ञ, और एक दूसरे हैं आणविक जीव विज्ञानी। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें संसार लोचन को और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर करें जितने भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।